Bismillahirrahmanirrahim. I am Mohammed Kil from Apex Nursery Academy. Today we will discuss our first lecture of biochemistry. The topic is Introduction to Carbohydrates. चलिए बेटा अल्लाह के नाम से स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। कार्बो रेफर्स टू कार्बन। देखिए ये जो हमारे पास वर्ड है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें एक वर्ड आ जाता है हमारे पास कार्बो। कार्बो हमारे पास किस चीज़ को शो कर रहा है, कार्बन को, और जो हाइड्रेट्स है वो हमारे पास किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, H2O को। इसमें देखते हैं कार्बो। कार्बो से हमारे पास क्या आ रहा है, कार्बन, और हाइड्रेट्स का मतलब क्या है हमारे पास, वाटर। ये सिंपल सी डेफिनेशन इसकी वो है कि ये ड्राइव्ड कहाँ से। आगे कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉपर डेफिनेशन। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रोक्सल अल्कोहल्स। पॉली, पॉली का मतलब बेटा क्या होता है, मैनी, और हाइड्रोक्सी का मतलब क्या है हमारे पास, हाइड्रोक्सल ग्रुप। हाइड्रोक्सल ग्रुप हमारे पास कौन सा होता है, OH जो होता है वो हमारे पास हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है। ठीक हो गया। with a potential with a potentially active carbonyl group। अब कार्बोनाइल ग्रुप कौन से होते हैं हमारे पास, कार्बोनाइल ग्रुप हमारे पास दो होते हैं, एक कीटोन होता है, एक हमारे पास क्या होता है एल्डिहाइड, और दूसरा हमारे पास क्या होता है कीटोन। अब एल्डिहाइड और कीटोन में बेसिक डिफरेंस क्या है, जो एल्डिहाइड होगा ना बेटा उसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है, इसके दरमियान भी कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है। लेकिन जो एल्डिहाइड होगा इसमें हमारे पास हाइड्रोजन का होना लाजमी होता है। तो ये हमारे पास क्या होगी कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन के। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स होते हैं जिनके उनके साथ हमारे पास क्या होता है, एक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप होता है कोई ना कोई, या एक वो एल्डिहाइड भी हो सकता है या हमारे पास कीटो भी हो सकता है। आगे एल्डिहाइड ग्रुप इज ऑलवेज प्रेजेंट एट C1 और कीटो ग्रुप इज ऑलवेज प्रेजेंट एट C2। बेटा देखिए ये दोनों आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से हर मर्तबा एक ना एक MCQ आ जाता होता है, या तो वो एल्डिहाइड का पूछता है या वो कीटो का पूछता है। आगे आपके पास क्या है, मैंने इंपॉर्टेंट MCQ भी मेंशन कर दिया है। आगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज अ बॉन्ड बाय व्हिच टू शुगर रेसिड्यूज आर जॉइंड टुगेदर। अब क्या है हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अब वो आपको दो कोई भी शुगर से कह सकता है, जैसे हमारे पास ग्लूकोज और माल्टोज है, इनके दरमियान हमारे पास कौन सा लिंकेज होगा, हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। या वो इसके सिंपल वो स्टेटमेंट पूछ सकते हैं कि दो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके दरमियान कौन सा लिंकेज हो सकता है, वो हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो सकता है। अब देखते हैं बच्चे कीटोन और अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में मैंने आपको कहा है कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड इधर भी है, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड इधर भी है। ठीक हो गया। इधर जो है हमारे पास हाइड्रोजन का होना लाजमी होता है, और कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, जैसे कि हमारे पास CH3 है। तो ये जब हम CH3 लगाते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास एसिटल्डिहाइड। और इसमें जो हमारे पास R है दोनों, यानी कि कुछ भी हो सकते हैं दोनों, हाइड्रोजन का होना लाजमी नहीं है। इसमें भी हमने CH3 लगा दिया, CH3 लगा दिया, एसीटोन बन गया हमारे पास, कीटोन बॉडी बन गई। इसके आगे बेटा हमारे पास जनरल फार्मूला आ जाता है CnH2nOn। बेटा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है आपका, UHS में मोस्टली रिपीटेडली ये MCQ आता है। और नेक्स्ट इससे क्या है हमारे पास, रेशियो है। रेशियो में क्या है हमारे पास, जैसे देखें H2O। अब इसमें हमारे पास रेशियो क्या है H2O की, 2:1। अब इसी तरह हमारे पास 2:1 H2O की आ गई। अब उसके पहले हमारे पास क्या है, कार्बन की हमारे पास क्या है N, वो क्या हो गया हमारे पास 1। अब ये भी MCQ आ सकता है कि हमारे पास क्या रेशियो होती है, 1:2:1। एग्जांपल आप इसकी देखें, ग्लूकोज, ग्लूकोज में देखिए इसका जहाँ फार्मूला लग रहा है C। अब N जब हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम N जब हम लेते हैं 6, तो ग्लूकोज में क्या आ गया C6। अब हमारे पास H क्या है 2N है, H2L आ गया, N O का क्या आ गया हमारे पास वही 6 आ गया। इसी तरह हमारे पास फ्रक्टोज C6H12O6। आगे हमारे पास है बच्चे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। अब इनके नाम से भी पता चल रहा है कि रिड्यूसिंग क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं। रिड्यूसिंग को देखते हैं सबसे पहले बच्चे, द पोटेंशियली एक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप अल्डिहाइड और कीटो ग्रुप इफ आर फ्री। क्या है हमारे पास एक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप कौन कौन से, अल्डिहाइड या कीटो ग्रुप, इन दोनों में से अगर कार्बोहाइड्रेट्स में दोनों अटैच हैं या कोई एक अटैच है, अगर इनमें से कोई एक फ्री है एंड नॉट इंगेज इन एनी बॉन्ड फॉर्मेशन। अब क्या है वो किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व नहीं है, तो वो हमारे पास क्या है रिड्यूसिंग शुगर कहलाएंगे। ठीक हो गया। ना कोई वो बॉन्ड बना रहे हैं और ना वो क्या कर रहे हैं भी फ्री।
आगे क्या कहते हैं, reducing sugar means that they either take away oxygen, reducing sugar, reducing sugar means that they either take away oxygen, क्या कर रहे हैं वो, या तो वो ऑक्सीजन ले लेते हैं यानी कि गेन कर लेते हैं, या क्या करते हैं, डोनेट हाइड्रोजन टू द कंपाउंड्स दे रिएक्ट, क्या वो या क्या करते हैं हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या करते हैं हमारे पास डोनेट करते हैं। अब क्या इसका मतलब समझ, या तो वो ऑक्सीजन लेंगे O2, ये मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है, ये मॉलिक्यूल है हमारे पास, या वो क्या करेंगे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्या करेंगे डोनेट करेंगे। तो ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है यूएचएस का रिपीटेडली। रिड्यूसिंग एक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड बाय कलर चेंजिंग। देखिए बेटा जो हमारा कलर चेंजिंग इन सॉल्यूशन ड्यूरिंग रिएक्शन, देखिए कोई भी रिएक्शन हो रहा होता है तो जब हम कोई सॉल्यूशन में हो रहा होता है जैसे कि फाइनल सॉल्यूशन हो गया, तो वो क्या कर जाते हैं जो हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर होंगे उनसे क्या हो जाएगा, उनका कलर चेंजिंग, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कलर चेंजिंग का वो पूछता है। ठीक हो गया। जैसे फाइनल सॉल्यूशन का दे देते हैं कि फाइनल सॉल्यूशन है, दो कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें रिएक्शन कर रहे हैं तो कलर चेंज हो गया, तो इसका क्या मतलब है, हमको हमारे पास दोनों क्या है रिड्यूसिंग एक्टिविटी है उनमें। अब इसके एग्जांपल याद कर लें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये हमारे पास क्या है इसकी एग्जांपल्स है। आगे हमारे पास है नॉन नॉन रिड्यूसिंग, ये बिल्कुल उनके अपोजिट है कि रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग मतलब ये कि इनमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं है। नो फ्री एक्टिव कार्बन, एक्टिव ग्रुप ना इनमें अल्डिहाइड और कीटो ग्रुप दोनों होंगे, वो फ्री बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक हो गया। द एक्टिविटी, द एक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप्स आर इंगेज्ड, वहां क्या थे, कोई इंगेज कहीं नहीं थे और यहाँ पे इंगेज्ड है। इसकी जस्ट एंड जस्ट बेटा जो एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, सक्रोज है। तो ये हमारे पास रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग है। आगे हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शुगर प्रेजेंट रेसिड्यूज, शुगर रेसिड्यूज जो होंगे कार्बोहाइड्रेट्स में उनकी बुनियाद पर उन्हें हम क्या करते हैं क्लासिफाई करते हैं। मेन जो इसकी बेटा क्लास है वो हमारे पास कितनी है, तीन है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। अच्छा अब मोनोसेक्राइड को देखते हैं हम। अच्छा बेटा अब हमारे पास क्या है मोनोसेक्राइड्स। अब मोनो का क्या मतलब होता है, वन। मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं हमारे पास, स्वीटेस्ट इन टेस्ट होंगे, ये एक एमसीक्यू हो गया। और आगे क्या कह रहा है वो, कैन नॉट हाइड्रोलाइज, क्योंकि ये होते भी सिंपलेस्ट शुगर है बेटा, ये हाइड्रोलाइज हो ही नहीं सकते, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं मोनोसेक्राइड कहते हैं। दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, इनमें भी डिफरेंट कार्बन आइटम्स आएंगे तो उनके लिहाज से हम इन्हें क्या करेंगे क्लासिफाई करेंगे। ये देखें सिंपलेस्ट शुगर्स, दे आर द सिंपलेस्ट शुगर, यूएचएस का रिपीटेडली एमसीक्यू आता है कि सिंपलेस्ट शुगर, दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन हाइड्रोलाइज। अब ये भी यूएचएस का हाइड्रोलाइज का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, रिपीटेडली एमसीक्यू है कि ये हाइड्रोलाइज नहीं होते। अच्छा आगे देखते हैं, डिपेंडिंग ऑन पोटेंशियली एक्टिव कार्बोनाइल एक्टिव ग्रुप प्रेजेंट इन दीज मोनोसेक्राइड्स। अब एक्टिव ग्रुप हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप कौन से हो सकते हैं, या तो वो अल्डिहाइड हो सकता है या तो वो हमारे पास कीटो हो सकता है। ठीक हो गया। अब ये क्या है हमारे पास, इसमें दोनों हो सकते हैं। अब इन्हीं के नाम पे हम उन्हें क्या कहते हैं, नाम देते हैं, या तो वो हमारे पास कीटो शुगर होगा जब कीटोन ग्रुप होगा, जब हम हमारे पास अल्डोज होगा तो हमारे पास क्या होगा अल्डिहाइड होगा, अल्डो शुगर होगा, अल्डोज शुगर होगा। ठीक हो गया बच्चे, ये अल्डो शुगर हो गया। अच्छा इसकी क्लासिफिकेशन, अब देखिए वो क्वेश्चन एक तो देता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वो ये इसमें तीनों फॉर्म आती है इसकी, वो एक देता है क्वेश्चन की क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड में हम देखेंगे कार्बन आइटम्स के मुताबिक देखेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास आता है थ्री, थ्री का मतलब ही ट्राई होता है, तो ट्राई का मतलब ट्राइकोज होता है। अब जो इसका अल्डोज फॉर्म बनेगी बेटा, ये जस्ट एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एससीक्यू के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जब हमारे पास इसकी अल्डोज फॉर्म होगी उसका हमारे ग्लाइसरोज कहते हैं या ग्लाइसर अल्डिहाइड कहते हैं, और जो हमारे पास कीटोज होगी कीटोज फॉर्म में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कहते हैं। फोर फोर कार्बन जब होंगे उसको क्या कहते हैं टेट्रा, टेट्रोज आ गया। जब हमारे पास इसकी क्या होगी कीटोन अल्डोज फॉर्म होगी उसे हम एरिथ्रोज कहेंगे, और जो हमारे पास कीटोन फॉर्म होगी उसे एरिथ्रोलोज कहेंगे। इस तरह पेंटोज, पेंटोज का मतलब यही है कि पांच, राइबोज कहेंगे या राइबोलोज कहेंगे। ठीक हो गया बच्चे, अल्डोज की फॉर्म में राइबोज और इसमें कीटोन की फॉर्म में राइबोलोज। अब हेक्सोज, हेक्सोज हमारे पास कोई भी हो सकता है अल्डिहाइड में, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मनोज कोई भी हो सकता है, लेकिन फ्रक्टोज जो है बेटा वो क्या है हमारे पास कीटोन है। तो ये इंपॉर्टेंट आपकी टेबल भी है, ये एमसीक्यू भी आते हैं इसमें से,
और एससीक्यू भी आते हैं। चलो बेटा, ये आपकी टेबल कंप्लीट हो गई है। अब देखिए सबसे पहले जो हमारे पास बेटा था वो क्या था, 3 कार्बन। उसमें क्या होता है हमारे पास, ग्लाइसर अल्डिहाइड, ये चीज हमारे पास मेंशन है। अब देखिए ये हमारे पास नंबर 1 तो ये है कि इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसके यूजेस देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, ये ट्राइओज है। और सेकंड क्या आएगा कि ये अल्डोज है। ठीक हो गया बेटे। और थर्ड इसका जो यूज आ रहा है, ये देखिए, ये एक तो अल्डोज हो गया और दूसरा क्या हो गया, ट्राइओज हो गया। इट इज यूज एज रेफरेंस शुगर। अब देखिए बच्चे, रेफरेंस शुगर क्या होती है। रेफरेंस शुगर ये होती है कि आप किसी भी शुगर को किसी भी शुगर के साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो हम जो ग्लाइसरल्डिहाइड है इसे हम क्या कहते हैं, रेफरेंस शुगर के तौर पर लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी को कंपेयर कर रहे हैं, किसी भी कार्बोहाइड्रेट की स्वीटनेस को, प्रॉपर्टीज को या रिएक्शन को दूसरी किसी भी कार्बोहाइड्रेट के साथ, तो हम इसे क्या कहेंगे, रेफरेंस शुगर के तौर पर लेते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, देखिए बच्चे, एक तो चले इसका हो गया कि रेफरेंस शुगर के तौर पर। और इसमें क्या होता है, डी और एल शुगर जो होंगे वो भी इसी की तरफ ही रेफर किए जाते हैं। अब डी शुगर कौन से होते हैं, मेन क्वेश्चन ये है कि एल शुगर कौन से होते हैं। बेटा जो आपके पास देखें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है। अच्छा बच्चे, जो हमारे पास डी शुगर एंड एल शुगर होते हैं, देखिए जो हमारे पास एच ओ एच ग्रुप होता है ना बच्चे, अगर वो हमारे पास, जैसे हमारे पास ग्लूकोज है, इसके 6 कार्बन हो गए। अगर हम कोई भी इसका कार्बन ले लेते हैं और उस पे हम क्या करते हैं, अगर इसको हम कर देते हैं राइट साइड पे प्लेस कर देते हैं ओ एच को, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डी शुगर हो गया। और अगर हमारे पास डेक्सट्रोज शुगर होगी यानी कि डी, अगर ये हमारे पास आ जाता है लेफ्ट साइड पे, सिलेक्टेड कार्बन जो होगा उसकी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, एल शुगर कहेंगे। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट ग्लाइसरल्डिहाइड हो गया। एक तो ये अल्डोज है, एक ट्राइओज है, और दूसरा रेफरेंस शुगर है। और डी एंड एल शुगर जो है वो इसी की तरफ रेफर किए जाते हैं। एल शुगर कौन से होते हैं और डी शुगर कौन से होते हैं, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बच्चे अब सेकंड चीज जो है वो हमारे पास क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब इसको देखें, एक तो ये इसमें 3 कार्बन है, ट्राइओज हो गया। और दूसरा ये हमारे पास क्या हो गया, कीटोज हो गया। ठीक हो गया, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। एक तो ये हमारे पास कीटोज हो गया और ट्राइओज हो गया। इट इज प्रोड्यूस्ड एंड यूटिलाइज्ड इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज थ्रू ग्लाइकोलाइसिस। ये प्रोड्यूस कब होता है और यूटिलाइज कब होता है, जब हमारे पास ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी। ब्रेकडाउन हमारे हमेशा किस में होती है, ग्लाइकोलाइसिस में। ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक हो गया। इट इज आल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम ग्लाइसरोल ड्यूरिंग ट्राइग्लिसराइड डिग्रेडेशन। जब हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स की डिग्रेडेशन होगी तो ये ग्लाइसरोल से हमारे पास भी प्रोड्यूस होता है। ये हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन हो गया। बच्चे अब हमारे पास 3 कार्बन वाले जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम किसको स्टार्ट करेंगे, 4 कार्बन। 4 कार्बन में जो सबसे पहले आता है वो होता है अरिथ्रोज। अरिथ्रोज देखें, एक तो अल्डोज है और उसके साथ साथ क्या है हमारे पास, टेट्रोज। अरिथ्रोज ये ठहरा है। अरिथ्रोज एक तो हमारे पास टेट्रोज है और दूसरा क्या है, अल्डोज। इसे हम इसलिए क्या कह सकते हैं, टेट्रा अल्डोज भी कह सकते हैं, अल्डो टेट्रोज भी कह सकते हैं, जो हमारी हम कहना चाहें इसको। आगे इसमें क्या कहता है, आगे इसमें कहता है इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब ये भी है हमारे पास क्या, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज में प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन किसके जरिए, एच एम पी शंट। बेटा ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये जो हमारे पास होता है ये ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस होता है, और ये जो है हमारे पास हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे जो है इसके जरिए हमारे पास क्या होगा, प्रोड्यूस होगा एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। और ये हमारे पास ग्लूकोज में भी वापसी कन्वर्ट हो सकता है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये देता है कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हुई है और उससे हमारे पास क्या हुआ है, अरिथ्रोज प्रोड्यूस हुआ है। अरिथ्रोज किस पाथवे के जरिए प्रोड्यूस हुआ है, एक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। ये जो है इसका रिपीटेड एमसीक्यू है बच्चे। आगे हमारे पास आ जाता है राइबोज। देखिए बच्चे, जो राइबोज है, राइबोज हमारे पास क्या है, अपने नेम से जाहिर कर रहा है कि इसमें कितने कार्बन होंगे हमारे पास, एक तो 5 कार्बन होंगे इसमें, राइबोज। एक तो इसमें 5 कार्बन होंगे और ये पेंटोज भी होगा, इसका जेनेरिक जो नेम होगा। और इसमें हमें अल्डोज की फॉर्म में जब आएगा ये हमारे पास, तो हम इसे क्या कहेंगे, राइबोज। और ये हमारे पास राइबोज आ चुका है। राइबोज क्या है, आल्डो पेंटोज है। ठीक हो गया, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। अब ये क्या है हमारे पास, नेचर में कंप्लीटली वो कहते हैं सबसे ज्यादा जो नेचुरली अकरेंस है वो किसकी है, राइबोज की है।
इट इज प्रोड्यूस थ्रू एचएमपी शंट, ये वही आ गया हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे के जरिए। राइबोज भी इसी पाथवे के जरिए ही प्रोड्यूस हो रहा है। आगे इसकी इंटरेस्टिंग जो है, राइबोज एंड इट्स रिड्यूस फॉर्म डीऑक्सीराइबोज। एक तो खुद राइबोज हो गया और इसकी रिड्यूस फॉर्म डीऑक्सीराइबोज हो गई, और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आरएनए। देखिए जब हम बेटा लिखते हैं आरएनए, तो आरएनए का बेटा मतलब भी यही होता है कि राइबोस न्यूक्लिक एसिड, तो उसमें क्या आ जाता है राइबोस, और डीएनए जब लिखते हैं डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, तो ये दोनों फॉर्म में इस राइबोस और डीऑक्सीराइबोस इसकी रिड्यूस फॉर्म है, और ये आरएनए और डीएनए का फॉर्म है। ये भी इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है। आगे क्या हो गया हमारे पास, आगे हमारे पास बेटा राइबोलोज, जाइलोज एंड जाइलोलोज। जो इनमें इंपॉर्टेंट है वो बेटे क्या है, राइबोलोज है। ठीक हो गया। अब इसको देखते हैं। एक तो ये राइबोलोज भी राइबोज की तरह क्या होगा, 5 कार्बन है हमारे पास। ये हमारे पास ठहरा है राइबोलोज। राइबोलोज हमारे पास क्या कार्बन है, 5 कार्बन। एक तो इसमें 5 कार्बन है, और ये क्या है हमारे पास कीटोज है। वही कह दिया उसने, कीटो पेंटोज। दे आर प्रोड्यूस थ्रू एचएमपी हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। उसी पाथवे के जरिए हमारे पास क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और इसको हम क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और एससीक्यू भी है। बच्चे ये रिपीटेडली एससीक्यू में भी आता है, और रिपीटेडली इसके एमसीक्यू भी एक से दो इसमें से पिक होते हैं। तो देखते हैं इसको। ये बेटा देखो, ग्लूकोज है, 6 कार्बन है, तो इसे हम क्या कहेंगे, हेक्सोज कहेंगे सबसे पहले, और ये अल्डोज है हमारे पास, तो इसे हम क्या कहेंगे, अल्डो हेक्सोज कहते हैं। ठीक हो गया, ये ग्लूकोज हो गया। आगे क्या कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज इसे क्यों, मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने आपको बताया कार्बन है, कार्बन की राइट साइड पे जब हम OH रिप्लेस करते थे तो हमारे पास क्या हो गया, वो हमारे पास डेक्सट्रोज शुगर होता था। लेकिन इधर हम देखते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज ड्यू टू डेक्स्ट्रा रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखिए जो हमारे पास ग्लूकोज होता है बेटा, ये जो होता है, इसका जो बेटा सोल्यूशन होता है ना ग्लूकोज का, जब उसे हम प्लेन पोलराइज लाइट के फ्रंट के सामने रखते हैं, इनके प्लेन पोलराइज लाइट के सामने रखते हैं, तो ये क्या करता है, प्ले इट रोटेट्स द लाइट टुवर्ड द राइट साइड। ये क्या करता है, हमारे पास जो लाइट होती है उसे हमारे पास किस तरफ ले आता है, राइट साइड पे ले आता है। तो इसे हम क्या क्यों क्यों फिर ये कहते हैं डेक्सट्रोज कहते हैं। इट इज अ मेन शुगर इन द बॉडी। अब ये क्या है हमारे पास, मेन शुगर है बच्चे। अब बेटा आगे है सक्रोज, टेबल शुगर। एक तो इसे हम एक यूएचएस का पसंदीदा एमसीक्यू ये है कि सक्रोज जो है वो आपसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड कार्बोहाइड्रेट्स एज टेबल शुगर, तो हमारे पास क्या है, सक्रोज है। इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ ग्लूकोज। दो एमसीक्यूज इसी लाइन में से बन रहे हैं कि एक तो वो टेबल शुगर कौन सा है कि मोस्ट कॉमन, वो सक्रोज हो गया, और जो सोर्स ऑफ ग्लूकोज है वो भी क्या है हमारे पास, सक्रोज है। ठीक हो गया बच्चे। इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी थ्रू ग्लाइकोलाइसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल। बेटा ये 2 से 3 मरतबा लास्ट टाइम, लास्ट ईयर भी ये एमसीक्यू आ चुका है कि फर्स्ट लाइन ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास, ग्लूकोज है। ठीक हो गया बच्चे। आगे पीछे क्या कहते हैं, इन ऑर्डर टू गेट मेटाबोलाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी। जब कोई बंदा ग्लूकोज लेता है, तो जब वो प्रोड्यूस करेगा एनर्जी तो वो कैसे करेगा, ग्लूकोज मस्ट नीड्स टू एंटर इनटू द सेल्स, वो उसे सेल्स में एंटर होने की जरूरत होती है। दिस एंट्री इनटू द सेल्स रिक्वायर इंसुलिन। बेटा देखें ये एमसीक्यू आता है कि जब भी कोई ग्लूकोज किसी सेल में इंटर होगा तो उसे किस चीज की जरूरत पड़ती है, इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनको इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती, जहाँ पे ग्लूकोज इंटर होना है तो वहाँ पे इंसुलिन की जरूरत नहीं है। तो ये आपका बेसिक एमसीक्यू आ सकता है। एरिथ्रोसाइट आ सकते हैं, हिपैटोसाइट आ सकते हैं, ब्रेन सेल्स आ सकते हैं, इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स आ सकते हैं। इनको जो है बेटा अच्छे तरीके से इन चारों के नाम याद करने, इनको इंसुलिन की जरूरत नहीं होती। वे डू नॉट रिक्वायर इंसुलिन फॉर द ग्लूकोज एंट्री। देखिए बच्चे हर सेल को मैक्सिमम जो आपके बॉडी सेल्स हैं उनको जरूरत है, इसीलिए वो कह रहा है देयरफॉर प्रॉपर केयर शुड बी टेकन व्हेन द ग्लूकोज इज गिवन टू द डायबिटिक पेशेंट। जब डायबिटिक पेशेंट को किसी को भी जब हम क्या कर रहे होते हैं, ग्लूकोज दे रहे होते हैं, वो आर डेफिशिएंट इन इंसुलिन, क्योंकि उनमें इंसुलिन हमारे पास कम होती है।
आगे बचे among all the carbohydrates brain utilizes only glucose for its energy requirement। अब जो हमारे पास बचे ब्रेन होता है, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, वो मेनली केस, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, यूएचएस में काफी बार आ चुका है कि ब्रेन यूटिलाइज कौन सा कार्बोहाइड्रेट करता है, ग्लूकोज करता है, सक्रोज करता है, माल्टोज करता है, कौन सा करता है, तो ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। अच्छा बचे बचे आगे वो क्या क्या है, फॉर नॉर्मल एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन एंड द बॉडी इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन होगा तभी हमारा ब्रेन क्या करेगा, नॉर्मल फंक्शन करेगा। अगर अदरवाइज अगर नहीं होता, लो लेवल ऑफ ग्लूकोज में रिजल्ट इन हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिक कोमा हो सकता है, या हमारे पास ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। ये आगे क्या कहते हैं, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। देखें जब आपने फास्टिंग की हुई है, यानी कि आपने खाना नहीं खाया हुआ। अच्छा बच्चे देखें, आपने कब से खाना नहीं खाया हुआ, इसमें ये हो सकता है कि आपने 8 से 12 आवर्स तक पहले खाना खाया था, अब तक नहीं खाया हुआ, जबकि आप फास्टिंग कर रहे हैं, तो उस वक्त जो आपका लेवल होगा वो 80 टू 100 होगा। और जो रैंडम होता है आपका किसी भी वक्त ले सकते हैं खाने के बाद, तो वो 100 टू 120। यूएचएस इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट एमसीक्यू है दोनों। आगे बच्चों को क्या कहता है, इफ ग्लूकोज इज इन एक्सेस इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। ये किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, ग्लाइकोजन विच स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल टिश्यू। आगे वो क्या कहता है, वंस द ग्लाइकोजन स्टोर्स इन द लिवर एंड मसल्स आर फुल। जब इसकी कन्वर्जन फुल हो चुकी थी, यानी कि ग्लाइकोजन काफी ज्यादा प्रोड्यूस हो चुकी थी, तो जो हमारे पास रिमेनिंग ग्लूकोज होता है, एक्सेसिव ग्लूकोज, वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, लिपिड में। और हमारे पास कहाँ पे लिपिड हमेशा किस चीज में स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू में जाके हमारे पास स्टोर होते हैं। अच्छा बच्चा आगे क्या कहता है वो, ग्लूकोज प्रोवाइड्स कार्बन स्केलेटन फॉर द सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। देखिए आप वो जो हमारे पास ग्लूकोज है, जब वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है किस किस के जरिए, ग्लाइकोलाइसिस के जरिए। एक तो इसकी ग्लाइकोलाइसिस हो गई, और दूसरा हमारे पास होता है क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल के भी जरिए हमारे पास क्या होती है, इसकी ब्रेक डाउन होती है। जब ब्रेक डाउन होगी तो ये स्पेशल हमने क्या कार्बन प्रोवाइड करते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए। अच्छा बच्चे आगे हमारे पास आ जाती है ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये यूएचएस में 2 टाइम्स आ चुका है, ये 2019 में भी या 20 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन करें। बेटा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जस्ट इनके नेम्स आने चाहिए। जब ग्लूकोज की रिडक्शन होगी, ग्लूकोज फॉर्म द अल्कोहल। अल्कोहल कौन सा बनेगा, सॉर्बिटोल। जस्ट इतना याद रखना कि रिडक्शन हुई ग्लूकोज, उससे क्या बनेगा हमारे पास, अल्कोहल बनेगा। ऑक्सीडेशन देखते हैं, ऑक्सीडेशन में अब इसके डिफरेंट कार्बन के लिहाज से वो आपको बताए। ग्लूकोज फॉर्म शुगर एसिड्स। अब शुगर एसिड्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इनमें जो आ जाती है सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोनिक आ जाती है, देन आ जाती है ग्लूकोरोनिक एसिड आ जाती है, देन ग्लूकेरिक एसिड आ जाती है। ये तीन जो हमारे पास है, ये क्या है हमारे पास, शुगर एसिड्स है आपकी, शुगर एसिड्स। ये तीनों हमारे पास शुगर एसिड्स हो गई। अच्छा अब ऑक्सीडेशन में उसके देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन ग्लूकोज फॉर्म शुगर एसिड बनाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप एट C1 कहाँ पे हो रही है, C1 पे जब होगी उस वक्त क्या होगा, हमारे पास ग्लूकोनिक एसिड प्रोड्यूस होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप एट C6 पे क्या होगा, हमारे पास ग्लूकोरोनिक एसिड प्रोड्यूस होगा। और जब हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ बोथ C1 और C6 दोनों पे हो रही है, तो उस वक्त ग्लूकेरिक एसिड प्रोड्यूस होगा। तो ये बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अच्छा बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास जो ग्लूकोरोनिक एसिड। ग्लूकोरोनिक एसिड हमारे पास कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, C6 पे हमारे पास जब ऑक्सीडेशन हुई तब हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ है, ग्लूकोरोनिक एसिड। ग्लूकोरोनिक एसिड जो है हमारे पास हो गया था डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है एंटी एक्सपोर्टेंट सिंथेसिस ऑफ हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। ये हमारे पास क्या करेगा, हेटेरोपॉलीसैकेराइड की यानी सिंथेसिस में क्या कर रहा है, अपना रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि हाइलोरोनिक एसिड हो गया एंड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट हो गया। तो ये दोनों जो है हमारे पास क्या है, हेटेरोसाइक्लाइड के दोनों एग्जांपल्स हैं। ग्लूकोज कंबाइंस विद द गैलेक्टोज। अब क्या आ गया हमारे पास, एक तो ग्लूकोज आ गया और हमारे पास क्या आ गया, गैलेक्टोज आ गया एंड फॉर्म फॉर्म क्या, गैलेक्टोज मिल्क शुगर। तो ये हमारे पास दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मिल्क शुगर बनाते हैं। अब आगे अल्डिहाइड ग्रुप। अल्डिहाइड ग्रुप मैंने आपको बताया था कि कार्बन हाइड्रोजन और जो हमारे पास H होगा एक, ये हमारे पास क्या होंगे, ये अल्डिहाइड ग्रुप होगा।
तो ये ओपन सर्कुलेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आपने जस्ट देख लेना है कि इसका फॉर्मूला एक दफा आपको आना चाहिए। इसमें देखिए 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके पास एक ओपन चेन स्ट्रक्चर फॉर्मूला है किसका, हमारे पास ग्लूकोज का। आगे बच्चों क्या कहता है, ग्लूकोज प्रोड्यूसेस नेट पीएच। अब ग्लूकोज क्या प्रोड्यूस कर रहा है, नेट पीएच थ्रू एचएनपी, वही हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। नेट पीएच कीप्स ग्लूटाथियोन ऑफ आरबीसीज इन रिड्यूस्ड फॉर्म। अब ग्लूटाथियोन ऑफ आरबीसीज क्या होता है हमारे पास, ग्लूटाथियोन, ग्लूटाथियोन जो होता है बेटा वो हमारे पास ट्राइपेप्टाइड होता है। इसमें हमारे पास 3 अमीनो एसिड होते हैं, 3 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं इसमें ग्लूटाथियोन में। वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास, एक तो ग्लूटामेट होता है, और दूसरा इसके साथ सिस्टीन होता है, और दूसरा एक ग्लूटामेट हो गया, एक सिस्टीन हो गया, और हमारे पास कौन सा आ गया, ग्लाइसिन हो गया। ये तीन हमारे पास इसमें ग्लूटाथियोन में क्या होते हैं, तीन हमारे पास क्या होते हैं, ट्राइपेप्टाइड होते हैं, 3 अमीनो एसिड होते हैं इसमें। ठीक हो गया। अब आरबीसी इंट्रोड्यूस और प्रिवेंट देम फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। ठीक हो गया बच्चे। अब जो ग्लूटाथियोन ऑफ आरबीसीज है, नेट पीएच उसे क्या करता है, एक तो रिड्यूस फॉर्म में रखता है, रिड्यूस फॉर्म में, और उसकी ऑक्सीडेटिव डैमेज से भी उसे बचाता है। सिमिलरली जैसे वो जैसे वो क्या करता है, ग्लूटाथियोन को रिड्यूस फॉर्म में रखता है, इट्स कीप्स पेंटोज राइबोज। तो क्या करता है, इन रिड्यूस फॉर्म ऑफ आरएनए एंड डीएनए सिंथेसिस। जब वो आरएनए डीएनए सिंथेसिस हो रही होती है तो वो क्या करता है, हमारे पास जो राइबोज होता है उसे भी क्या रख करता है, रिड्यूस फॉर्म में रखता है। एक तो ग्लूकोज से क्या प्रोड्यूस हो रहा है बच्चे, नेट पीएच प्रोड्यूस हो रहा है, और दूसरा नेट एच भी प्रोड्यूस हो रहा है। जो नेट पीएच प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके जरिए हो रहा है, एचएमपी पाथवे के, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे के जरिए। लेकिन जो हमारे पास क्या हो रहा है, नेट एच जस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वो किसके जरिए हो रहा है, ग्लूकोज। ये दोनों में डिफरेंस है, नेट पीएच जो वो एचएमपी शंट पाथवे के जरिए होगा, और जो नेट एच वो ग्लाइकोलाइसिस के जरिए होगा, which in turn provides energy through रेस्पिरेटरी चेन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। जो हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के जरिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। नॉर्मली ग्लूकोज डज नॉट अपीयर इन यूरिन। देखें कोई भी नॉर्मल ब्लड अगर बंदा है तो उसकी हम यूरिन जो होगा उसमें ग्लूकोज नहीं होगा, बट व्हेन इट डज देन इट मीन बी अ साइन ऑफ डायबिटिक, डायबिटीज मेलाइटस। देखिए जब आपके यूरिन में आपके ग्लूकोज आना स्टार्ट हो जाता है तो हमारे पास क्या हो गया, तो ये हमारे पास डायबिटीज मेलाइटस की साइन सिम्टम होती है। ठीक है बच्चे, एक तो वो आपको क्वेश्चन दे सकते हैं कि ग्लूकोज पर कंप्लीट नोट लिखिए, या वो इसकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पूछ सकता है, या वो आपसे क्या पूछ सकता है, इसका नेट पीएच और नेट एच का पूछ सकता है। तो इसके क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, आपने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाजमी करने हैं। डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, गिव इट्स एग्जांपल्स एंड जनरल फार्मूला। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन था बच्चों वो क्या था, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स। इसकी डेफिनेशन में आपने इसके 3 पॉइंट लिख देने हैं, फिर इसकी एग्जांपल्स लिखनी है आपने, और इसमें क्या लिखना है आपने, इसका जनरल फार्मूला लिखना है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा आपका क्वेश्चन कौन सा है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग शुगर की डेफिनेशन लिखनी है, एमसीक्यूज की देख लेने हैं, इसका कलर देख लेना है, और इसकी एग्जांपल्स, और रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग दोनों हो गए। तीसरा आपके पास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो आपके पास है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड। आपने उसमें यही टेबल बना देनी है, ये कॉफी है, और नीचे आपको एक्सक्यूज आने चाहिए इनमें। और जो आपके पास ग्लूकोज है बेटा, ये आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन के लिए। ठीक हो गया बच्चे, ये आपके पास आपके क्वेश्चन हो गए। आगे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। एक तो वो क्वेश्चन देते हैं कि जस्ट राइट नोट ऑन ग्लूकोज, या वो क्या कहते हैं, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग और कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। बट ये यूएचएस में रिपीटेडली आ चुका है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो बच्चे इसको अच्छे से सुने, फिर मुझे रिस्पॉन्स कीजिएगा इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।